के। तो क्या है प्रोबेबिलिटी? आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिया है, ओके। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद वाला टॉपिक है। मतलब आप कोई भी अगर करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो उसके सक्सेसफुल होने के या फिर उसके जो लॉस है उसका मतलब अनसक्सेसफुल होने के लिए कितने चांसेस है, कितने परसेंटेज चांसेस है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। हम बोलते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं होगा। तो ये जो सब है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो काफी सारे केसेस होते हैं, जैसे कि आज मैच है तो मैच में से कौन सी टीम जीतेगी, तो इस टीम के जीतने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 0.5 प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1। ये होती है हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ओके। और बाकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0, ओके। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिटवीन 0 to 1 की होती है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज हमारे पास दो वर्क है, एक है वर्क ए और एक है वर्क बी, ओके। तो ऐसे के ऊपर हमारे पास अगर ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारे पास हम आज पढ़ेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इट्स और देयर एप्लीकेशन। ज्यादा है in their applications. तो फर्स्ट थ्योरम है हमारा which is if A and B be two mutually exclusive events connected with a random experiment, then the probability of occurrence of the event A or B is the sum of the probabilities of the event A and B. That is P of A or B is equals to P of A plus P of B। और जो P of A और B है उसको हम बोलेंगे A और B मतलब A यूनियन B। हमें हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में हमारे पास A और B बोला गया है तो वो हो जाएगा A यूनियन B, okay? तो इसको हम लिखेंगे P of A plus P of B। बेसिकली जो है ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि if A and B be two mutually exclusive events connected with a random experiment, then the probability of occurrence of the event A or B is the sum of the probability of the event A and B, that is P of A or B is equals to P of A plus P of B. This P of A union B is equals to P of A plus P of B. इसके अंदर क्या बोला गया है
हमारे पास दो इवेंट्स है। ओके, हम वेन डायग्राम से अगर समझे इसको तो ये हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ओके, तो ए और बी जो है ओके, तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं है। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखो ए और बी एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं या फिर कट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ओवरलैप भी नहीं हो रहा है। तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। लेकिन अगर हमारे पास तो इसको हम ऐसे भी बोलेंगे कि इफ A intersection B is equals to 5, then P of A union B is equals to P of A plus P of B। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 1। अब इसको अगर एक्सटेंड करना चाहे हम, हमारे पास सिर्फ दो नहीं तीन है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सेट सी भी है, तो P of A union B union C क्या हो जाएगा? P of A प्लस P of B प्लस P of C। ओके, ये भी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा B रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? P of A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। ये हो जाएगा हमारा P of A प्लस P of B प्लस P of C प्लस P of D। ओके, तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 1। नंबर 2 इज, मैम एक मिनट लास्ट स्लाइड करो। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट थियरम है थियरम नंबर 2, व्हिच इज इफ, यहाँ पे लिख दो थियरम 2, if A and B be any two events associated with a random experiment P of A or B is equals to P of A plus P of B minus P of A and B। ओके, मतलब क्या है हमारे पास? इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने आगे देखा क्या था यहाँ पे, A और B इक्वल्स टू क्या था? A यूनियन B। तो यही है यहाँ पे P of A यूनियन B is equals to P of A plus P of B। जैसे हमने और को यूनियन कहा तो एंड को क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, दिस P of A इंटरसेक्शन B। तो एक्चुअली हमारा जो P of A यूनियन B है वो ये होता है, दिस P of A यूनियन B is equals to P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B। लेकिन ये कैसे केस के लिए होता है कि सपोज मेरे पास ये A और B, ये A है ये B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा पूरा। ओके, तो P of A प्लस P of B जो है उसमें से माइनस हो जाएगा P of A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि P of A मैंने यहाँ पे काउंट किया, P of B मैंने यहाँ पे काउंट किया, तो ये जो इतना पोर्शन है इंटरसेक्शन B वो ट्वाइस काउंट हो गया, A के अंदर भी काउंट हुआ B के अंदर भी काउंट हुआ। तो एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्चुअली हमें P of A यूनियन B मिल जाएगा, कि P of A यूनियन B क्या होता है? इतना। तो ये ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे P of A इंटरसेक्शन B जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, मतलब हमारा ये हुआ A, ये हुआ B और ये जो है
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने ये किया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये कर दिया हमने तो हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये दो बार जो काउंट हुआ था, देखो इतना पोर्शन यहाँ पे भी काउंट हुआ और इतना पोर्शन यहाँ पे भी काउंट हुआ, दोनों में से हमने एक एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज आवर थ्योरम नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे यही है, इफ ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों म्यूचुअली है, ऐसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एसोसिएटेड है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी हमने देखा दो सेट्स के लिए कि ए और बी दो ही इवेंट है हमारे पास, लेकिन सपोज अगर हमारे पास दो से ज्यादा इवेंट है, सपोज मेरे पास 3 इवेंट्स है। ओके, सो वी हैव 3 इवेंट्स। कौन कौन सी इवेंट्स लेते हैं, ए बी और सी। तो ये हो गई हमारी ए, दिस वन इज इवेंट बी एंड दिस वन इज इवेंट सी। ओके, तो ये हमारी ए इवेंट है, बी इवेंट है और सी इवेंट है। तो जब ऐसा केस है ए बी सी 3 इवेंट्स वाला, तब हमें P ऑफ A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास है if A B and C be any 3 events connected with a random experiment, then P of A union B union C is equals to P of A plus P of B plus P of C माइनस ये पूरा A ले लिया, पूरा B ले लिया, पूरा C ले लिया। okay, मतलब ये जो है इतना पोर्शन वो हमारा बढ़ गया, देखो लिख लेते हैं। ओके, तो ये A पूरा आ गया, B पूरा आ गया, C पूरा आ गया, तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है वो सारा फिर से आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, P माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब ये जो है A इंटरसेक्शन B वो हमने निकाल दिया। ओके, तो ये सारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या है, ये वाला, तो ये भी हमने निकाल दिया। ओके, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C, मतलब ये जो पार्ट है वो भी हमने निकाल दिया। ओके, अब सारा पार्ट कितनी बार आया था, 2 बार, लेकिन हमने ये जो है वो एक बार फिर से निकाल दिया। ये क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो अब इसको ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बार ज्यादा निकल गया है, तो वो हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वो एक बार प्लस कर दिया तो हमारा जो एक्चुअल है वो हमें मिल गया, क्योंकि देखो P ऑफ A B और C 3 बार ऐड हुआ, तो ये जो इतना पोर्शन है वो 3 बार ऐड हुआ था, लेकिन A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B C 3 बार वो सब्ट्रैक्ट भी हो गया, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा जो है A यूनियन B यूनियन C मिल जाएगा, व्हिच इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next one is theorem number 3. It is from every event A associated with a random experiment, A associated with a random experiment P naught A is equals to 1 minus P of A, or P of A complement is equals to 1 minus P of A.
क्या है, हम नॉट ए और कॉम्प्लीमेंट दोनों को एक ही काउंट करते हैं, राइट। हमें पता है कि नॉट ए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही है। सपोज हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट यू है और ये है हमारा सेट ए जो हमारी इवेंट है। ये इवेंट है, तो अब नॉट ए मतलब यू के अंदर है और ए के अंदर नहीं है ऐसे सारे एलिमेंट्स, तो ये जो बाहर का पोर्शन है वो सारा का सारा हमारा क्या काउंट होगा, या तो फिर नॉट ए या फिर हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो क्या होती है, 1। ओके, तो 1 प्रोबेबिलिटी में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर सब्ट्रैक्ट कर दे माइनस पी ऑफ ए, मतलब ए होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। मैम एक मिनट क्लासमेट का। यस, हाँ मैम हो गया। okay. Okay, now हमारे पास यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए और बी। ओके, अगर हमारा जो टोटल है, टोटल प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे एस। ओके, ये हमारी फुल प्रोबेबिलिटी है एस। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। तो अब ये जो है, अगर हमें मुझे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये तो हमें पता है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन हो गया, राइट। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इंटरसेक्शन बी ही मिल जाएगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन की चाहिए जहां पे इंटरसेक्शन बी ना हो लेकिन ए हो। ओके, तो इतनी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे चाहिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, जो बी के अंदर नहीं है वो बी नॉट मतलब क्या हो जाएगा, ये बी के अलावा पूरा का पूरा एस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, सेम थिंग ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, कि ये हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये है हमारा इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे केस में हम ये क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ए फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, कैसे, देखिए सिर्फ ए चाहिए हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें अगर मिल जाए तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ए। सिमिलरली अगर मुझे पी ऑफ बी चाहिए तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, सेम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, ये बी चाहिए तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये जो पोर्शन है, तो इससे पूरा अगर मुझे मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन सॉरी बी। ओके, तो ऐसे हमें ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, इन अ सिंगल थ्रो of 2 dice, find the probability of getting it, find the probability of getting a total of 9 और 11। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, फर्स्ट वन है इवेंट ए और सेकंड वन है इवेंट बी। इवेंट ए क्या है कि अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ओके, हमारे पास 2 डाइस है, ओके, इन दोनों को हम एक सिंगल थ्रो करते हैं। अब एक ही बार हमें थ्रो करना है इसको, इससे ज्यादा बार थ्रो नहीं करना है। तो एक बार अगर हम थ्रो करते हैं इसको,
और थ्रो करने के बाद कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें उस दोनों का जो टोटल है वो 9 मिले या फिर दोनों का जो टोटल है वो 11 मिले। ठीक, तो 9 मिल रहा है वो हमारी इवेंट ए होगी और 11 मिल रहा है वो हमारी इवेंट बी होगी। ओके, तो सबसे पहले इवेंट ए क्या होगी, क्या क्या चांसेस है इन दोनों के अंदर 9 मिलने के लिए। तो हमें पता है कि जो डाइस है उसके अंदर कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, वी हैव 6 ऑप्शंस आते हैं। ओके, अब इनका जो एडिशन है वो 9 होना चाहिए, तो 1 के साथ किसी का एडिशन 9 होगा, जी नहीं। 2 के साथ किसी का होगा, जी नहीं। 3 के साथ हाँ 3 + 6 9 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 6। तो सेम थिंग 6 3 भी होगा, सिर्फ 3 6 तो होगा नहीं। ओके, तो ये दो हमें चांसेस मिल गए। अब 4 5 भी होगा 9, ओके, और 5 4 भी होगा। अब कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास, तो ये इतने चांसेस है जहां पे हमारी इवेंट ए हो सकती है। अब इवेंट बी के लिए क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो क्या है जहां पे एडिशन जो है वो 11 होगा, 1 के साथ 10, यस 5 6 में yes, it is only 5 and 6। ये तो 5 6 and 6 5 only that। ये तो हमारे पास दो इवेंट है जहां पे जो 2 डाइस है उसको हम थ्रो करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके, अभी टोटल हमें कितना मिलेगा तो ऐसे करके हमें टोटल कितने मिल सकते हैं, तो 36 हमें 36 चांसेस मिल सकते हैं जहां पे हम इसको इस डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें 36 रिजल्ट्स मिल सकते हैं टोटल। ओके, 36 में से ए जो मतलब 1 2 3 एंड 4 रिजल्ट्स है जो हमें ए के अंदर मिल रहा है और बी के अंदर हमें 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, मैम 4 36 डिवाइड बाय 36 एंड पी ऑफ बी हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाय 36। अब मेन क्या है हमारे पास कि हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी मतलब इन दोनों दोनों में से। यस मैम 36 कैसे लिया? ये 36 कैसे लिया सर ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ गया ना 36 के लिए। नहीं आता है आपको? नहीं मैम। ओके, देखो 36 कैसे लिया, देखो हमारे पास 2 डाइस है। ओके, तो वी हैव 2 प्रोबेबिलिटीज। ओके, अभी एक डाई अगर मैं ये डाइस उछालती हूँ तो थ्रो करती हूँ तो कितने चांसेस है मेरे पास नंबर आने के, 6 चांसेस है। 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, राइट। सेम थिंग अगर मैं ये सेकंड डाइस को भी थ्रो करती हूँ तो यहाँ पे भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर कितने हुए, 6 × 6 which is equals to 36। तो हमें ऐसे 36 टोटल नंबर्स मिलते हैं। समझ में आया? ये हम चांसेस देख रहे हैं कि टोटल कितने चांस हम मिल सकते हैं, कितने नंबर्स हमें मिल सकते हैं। समझ में आ गया ना? यस ओके, तो ऐसा हमें टोटल 36 मिलते हैं। तो टोटल जो है हमारा वो 36 है, उसमें से 4 जो चांसेस है वो हमें ए के लिए मिल रहा है, 2 जो चांसेस है वो बी के लिए मिल रहे हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि 9 और 11 और मतलब क्या होता है, यूनियन। ओके, तो ए यूनियन बी हमें चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। अब पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, तो हमारे पास दो है, एक तो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा है हमारे पास विच इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा वाला आएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है मतलब कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, तब हम यूज करेंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो देखो नंबर 9 आ सकता है, मतलब 3 6 6 3 4 5 5 4। ये चांस क्या यहाँ पे है, कहीं पे दिख रहा है, जी नहीं। 5 के साथ 6 है और 6 के साथ 5 है। सेम थिंग ये जो दो है वो यहाँ पे है, जी नहीं। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई, एक का एक रिपीट नहीं हो रहा है दूसरी इवेंट के अंदर तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। तो हमारा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0 which is equals to p of a plus p of b। p of a है हमारा 4/36, p of b है 2/36। तो आंसर इज 4/36 plus 2/36 which is equals to 4 plus 2 which is 6/36 and the answer is 1/6। तो हमारी जो टोटल जो हमारा क्वेश्चन है p of a union b क्या होना चाहिए, तो p of a union b is equals to 1/6। समझ में आया? Yes, ma'am.
Okay. Next example. Next one is from a set of 17 balls, marked 1, 2, 3 up to 17. One is drawn at random. What is the probability that its number is a multiple of 3 or of 7? तो क्या है, फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 बॉल्स, हमारे पास 17 बॉल्स है जिसको हमने मार्क किया हुआ है 1 से लेकर 17 तक। मतलब भले ही एक ही रंग के बॉल्स है लेकिन हमारे पास टोटल बॉल है 17 और सभी के ऊपर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। मतलब कि हम एक अगर यूज करेंगे तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग ही मिलेंगे, हमें नंबर्स है पता है। okay? तो ड्रॉन एट रैंडम, ओके, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that its number is a multiple of 3 or 7? okay? मतलब हमारे पास टोटल टोटल हम कितने, हमारी जो होगी, जैसे आगे हमारे पास 36 थे टोटल नंबर, तो वैसे यहाँ पे टोटल नंबर कितने होंगे, एन ऑफ टोटल हम यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं, तो एन ऑफ यू क्या होता है हमारे पास 17, क्योंकि 17 बॉल्स है तो अगर हर एक बार हम अलग अलग उठाए, बॉल अलग अलग ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, हमें 17 मिलेगा। तो एन ऑफ यू जो है टोटल मतलब हमारे पास 17 है। ओके, अब उसमें से हमारे पास दो इवेंट है, एक है इवेंट बी जहां पे क्या है नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 ओके, और बी जो इवेंट है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 7। तो 3 के मल्टीपल में पहला कौन सा आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, उसके बाद जी नहीं से अटक जाना यहीं पे। तो इतने जो बॉल्स है वो हमें मिलेंगे, इज द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 7 के लिए 7 सबसे पहले, फिर आएगा 14, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके ऊपर से ये कितने 1 2 3 4 5, देयर आर 5, तो यहाँ पे क्या है 1 2 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास 5/17, क्योंकि टोटल कितने हैं 17, विच इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ u। ये जो 5 है वो है हमारा n ऑफ a और ये जो 2 है वो है हमारा n ऑफ b। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं p ऑफ b, p ऑफ b इज इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ u, विच इज इक्वल्स टू n ऑफ b क्या है 2/17। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सेम थिंग प्रोबेबिलिटी जहाँ पे 3 और 7 है, देखो फिर से यहाँ पे और के लिए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा a यूनियन b, p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू, अब फिर से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दोनों में रिपीट हो रहा है, क्या 3 यहाँ पे है जी नहीं, 6 है नहीं, 9 है नहीं, 12 है नहीं, 15 है नहीं, 7 यहाँ पे है जी नहीं, 14 यहाँ पे है जी नहीं। तो ये दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई तो क्या हो जाएगा p ऑफ a प्लस p ऑफ b, p ऑफ a प्लस b, p ऑफ a क्या मिला हमें 5/17 प्लस p ऑफ b हम मिला 2/17 and the total is 7/17। so therefore जो हमारी मांगी हुई थी कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, वो टोटल है 7/17। नेक्स्ट एग्जांपल which is find the probability of
drawing an ace or a spade or both from a deck of cards बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे पास. क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और अ स्पेड और बोथ फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स. ओके, तो वी ऑल नो दैट डेक ऑफ कार्ड्स, कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? टोटल 52. तो एन ऑफ यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 52. तो हमारे पास टोटल, हम अगर वो ड्रॉ करें एक एक करके कार्ड, तो हमारे पास टोटल 52 है. ओके, अब एस, नंबर ऑफ एस वो हो जाएगी हमारी इवेंट ए. तो एस कितने होते हैं हमारे पास? 4. के अब स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? तो वो हो जाएगी हमारी इवेंट बी. तो एन ऑफ बी, स्पेड होते हैं हमारे पास 13. ओके, अब क्या है? और बोथ. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा? स्पेड का एस, स्पेड का एस कितना होगा? ओनली 1. ओके, देयर आर ओनली 1 एस ऑफ स्पेड. तो वो हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स. तो इतनी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से कुछ भी निकले. मतलब अब तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन बी फाइन नहीं है. तो हमारा जो है, हमें क्या करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, which is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. 1 minute लेफ्ट हो गई थी क्या मैम? हाँ मैम. शायद से नेटवर्क चला गया. Is it okay now? दिख रही है? फिर से नेटवर्क चला गया. ना. 1 minute. हाँ, नेटवर्क इश्यू है, मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रही हूँ. हाँ मैम हो गया. हो गया ना? दिखा बाकी आप लोगों को ये देख लो. फिर से समझा दो पूरा क्या? ओके. हमारा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और अ स्पेड और बोथ फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स. क्या हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52. ओके, अब जो हमारी इवेंट ए है, ए क्या है? एस. एस कितने होते हैं? 4. के इवेंट बी जो है, बी है, हमें स्पेड का एक कार्ड निकालना है. तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड आर ऑफ स्पेड के. और या फिर हमें बोलेंगे और बोथ, मतलब स्पेड का जो एस है, एस ऑफ स्पेड, वो हमें ड्रॉ करना है. तो वो कितने हो जाएंगे? स्पेड ऑफ एस इज ओनली 1, तो इसके लिए तो 1 ही होगा हमारा. तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इज 1. ओके, अभी हमें ये भी पता है कि इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव नहीं है. इंटरसेक्शन बी फाइव नहीं है, हमें एक कार्ड जो है वो मिल रहा है. तो हमारे पास जो P of A यूनियन B है वो क्या हो जाएगा? P of A plus P of B minus P of A intersection B. ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? N of A तो नहीं है ना, वो क्या हो जाएगा? N of A divided by N of U, मतलब 4/52 plus P of B क्या हो जाएगा? N of B upon N of U, which is 13/52 minus P of A intersection B is 1/52 which is equals to 4 plus 13 minus 1 divided by 52, and the total answer is 16/52, which is equals to 4/13. दिख रहा है क्या नीचे लिखा हुआ?
Next example, which is I roll a pair of dice and record the sum of the numbers on the top of this dice find the probability that the score is at least 10 what is the probability of getting a score at most 9? Okay. ओके क्या है हमारे पास यहाँ पे एक डाइस का पैर है तो इसको हम रोल कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसा फाइंड करना है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए एटलीस्ट 10 मतलब एटलीस्ट 10 होना चाहिए तो 10 से ज्यादा कितना हो सकता है हमें पता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हमें नंबर्स मिलते हैं डाइस के अंदर तो इसका अगर हम ऐड करें तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6 + 6 = 12 तो एटलीस्ट 10 होना चाहिए तो हमारा क्या होगा 10 11 एंड 12 हमें जो है वो तीन इवेंट्स मिलेंगे we have three events तो इसको हम बोल देंगे इवेंट A इवेंट B और इवेंट C इवेंट A क्या है जहाँ पे 10 मिल रहा है इवेंट B है जहाँ पे 11 मिल रहा है इवेंट C है जहाँ पे हमें 12 मिल रहा है ओके अब तो हमें पता है टोटल कितने होंगे 36 6 into 6 which is 36 तो टोटल हमें मिलेंगे 36 अब A के लिए B के लिए और C के लिए चेक करेंगे तो A क्या है हमारे A = क्या मिलेगा देखो टोटल क्या होना चाहिए 10 मतलब क्या होगा 3 के साथ 6 तो 9 हो जाता है 4 6 6 4 and 5 5 okay we have three events here in A now B के लिए देखते हैं B क्या है 11 के लिए हमें पता है अभी हमने देखा था 5 6 and 6 5 B के लिए हमारे पास इवेंट्स होगी 2 और C क्या है हमारे इवेंट 12 तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है which is 6 6 तो हमारा ये जो इवेंट A B C के लिए जो है वो हमें मिल गई क्या मिला n of A n of B और n of C ये हो गया हमारा n of A which is 3 ये हो गया हमारा n of B which is 2 और ये हो गया हमारा n of C which is equals to 1 तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज n of A डिवाइडेड बाय n of A मतलब n of U ओके तो वो क्या हो जाएगा 3/36 P of B हमारा होगा 2/36 एंड P of C जो है वो हमारा होगा 1/36 अब फिर से वो लिख लेते हैं कि अगर यहाँ पे एडिशन जो है वो 10 हो रहा है तो वो 11 या 12 तो होगा ही नहीं सेम थिंग यहाँ पे 11 हो रहा है तो वो 10 या 12 नहीं होगा सेम थिंग यहाँ पे 12 हो रहा है तो वो 10 और 11 नहीं होगा तो ये सारी क्या हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C ओके तो इनका एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/36 plus 2/36 plus 1/36 which is equals to 3 plus 3 6/36 which is equals to 1/6 ओके तो ये यूनियन B यूनियन C हमें मिल गया 1/6
लेकिन ये क्या था हमारा क्वेश्चन कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए, तो हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्कोर एट मोस्ट 9, तो सबसे ज्यादा मतलब 9, मतलब एट मोस्ट 9 हो, मतलब मैक्सिमम उसकी वैल्यू 9 हो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या हम 1 से लेके 9 तक हम क्या इसकी इवेंट्स फाइंड करेंगे? जी नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एटलीस्ट 10 के लिए पता है, तो एटमोस्ट 10 क्या होगा, एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 10, तो हमारा जो है पी ऑफ डी डी क्या है, एटमोस्ट 10। ओके, तो पी ऑफ डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो विच इज इक्वल टू 1 minus 1 by 6 which is equals to 6 minus 1 divided by 6 and this is equals to 5 by 6 समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Next example. And urine contains 9 balls, okay, 2 of which are white, three blue and 4 black. Three balls are drawn at random. From the urine. What is the chance that, number 1, the 3 balls will be of different colors? Number 2, 2 balls will be of the same color. And the third is different color. And number 3 is 3 balls will be of the same color. Okay. So total number क्या है 9 balls. Okay. 2 white, 3 blue and 4 black. 3 balls are drawn at random from the urine. Okay. Total हमारे पास number of U क्या है 9. कितने ड्रॉन कर रहे हैं हम एक बार में 3. अगर 3 हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, फ्रॉम 9 में से 3 ड्रॉ करेंगे विच इज इक्वल्स टू 9C3. 9C3 मतलब क्या हो जाएगा, 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1 which is equals to 3 3s are 9, 2 4s are 8 and the total is 84 ways. तो हमारे पास जो टोटल वेज हुई, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टोटल which is 84. Now total number of possible cases हम मिल गए 84. अब हम जाएंगे फर्स्ट के लिए. फर्स्ट क्या है हमारा, 3 balls will be of different colors. तीनों के तीनों डिफरेंट कलर के हैं. तो हमारे पास व्हाइट के 2 balls है, ब्लू के 3 balls है और 4 balls ब्लैक के हैं.
कि तो मतलब तीनों में से एक एक निकलेगा, मतलब 2c1 3c1 4c1 ये सभी का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वन जो है हमारा वो हो जाएगा 2c1 into 3c1 into 4c1 which is equals to 2c1 हो जाएगा 2, 3c1 is 3 and 4c1 is 4. So the total is 24. ये क्या हुआ नंबर ऑफ इवेंट। ओके तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी P of A, ये हमारा N of A हुआ, तो P of A is 24 डिवाइडेड बाय 84 इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर मिल जाएगा 2/7। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 2/7। अब सेकंड है, सेकंड क्या बोला गया है हमें कि टू वॉल्स हो रहा है, दिख रही है स्क्रीन? हाँ ओके तो सेकंड में हमें क्या बोला गया है कि टू वॉल्स विल बी ऑफ द सेम कलर एंड द थर्ड इज डिफरेंट कलर, कि दो वॉल जो है वो एक ही कलर की होनी चाहिए और थर्ड जो है वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, हमारे पास क्या है टू वाइट, क्या है टू वाइट, उसके बाद है हमारे पास टू ऑफ वाइट, थ्री ब्लू एंड फोर ब्लैक। ओके तो बारी बारी से इसी के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बोला गया है कि दो एक ही कलर की है, तो ले लेते हैं दोनों की दोनों वाइट है तो हो जाएगा 2c1 इन फर्स्ट वाला समझाया था तभी क्या मैम आपने फर्स्ट वाला नहीं समझाया। मैं लेफ्ट हो गई थी। हाँ मैम। ओके देख लो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, थ्री बॉल्स विल बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि तीन बॉल जो है तीनों के तीनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए, मतलब एक व्हाइट का होना चाहिए, एक ब्लू का होना चाहिए और एक ब्लैक का होना चाहिए। तो हमारे पास व्हाइट के दो है, ब्लू के तीन है और ब्लैक के चार है। तो सभी में से एक एक ले लेते हैं, तो 2c1 into 3c1 into 4c1 हो जाएगा, which is 2 into 3 into 4। तो ये हो गया हमारा टोटल 24। अब हमारी इसकी ये तो नंबर हुआ ना, हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 84 जो हमारा टोटल है वो which is equals to 2/7 समझ में आया? वैसे ही सेकंड हमें हमारे पास जहाँ पे जो दो है वो सेम कलर के होंगे और जो तीसरा बॉल है वो डिफरेंट कलर का होगा। तो 2c1 मतलब दोनों अगर व्हाइट ले लेते हैं तो तीसरा बॉल जो होगा आइदर ब्लू में से एक होगा ओके ये हो जाएगा 2c1 सॉरी 2c2 हो जाएगा दोनों के दोनों व्हाइट लेते हैं तो 3c1 ब्लू हो जाएगा, या फिर दोनों के दोनों व्हाइट लेके हम एक ब्लैक का ले लेते हैं तो 4c1, तो ये तीन हो गए। ओके प्लस अब लेते हैं कि चलो मुझे दोनों के दोनों जो है वो ब्लू चाहिए, तो 3c2 हो जाएगा, तो इनटू दो एक व्हाइट हो जाएगा या फिर दोनों के दोनों ब्लू और एक हो जाएगा ब्लैक। ओके अब मुझे चाहिए दोनों के दोनों ब्लैक, तो मैं ले लेती हूँ 4c2 ब्लैक, तो बचा क्या 2c1 व्हाइट या फिर 4c2 ब्लैक और 3c1 जो है वो ब्लू। ओके अब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 2c2 is equals to 2c2 into 3c1 is 3 plus 4 plus 6 plus 12 plus 12 plus 18, तो इसका जो टोटल है वो हम मिलेगा 55। ये क्या मिला हमें नंबर ऑफ इवेंट। ओके तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या हो जाएगी 55 डिवाइडेड बाय 84। कि वैसे ही नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि थ्री वॉल्स विल बी ऑफ द सेम कलर, मतलब तीनों की तीनों बॉल जो है वो एक ही कलर के होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है व्हाइट के दो बॉल है तो तीनों की तीनों व्हाइट की है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि व्हाइट के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन बॉल्स है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो फिर तीनों के तीनों ब्लू हो या फिर तीनों के तीनों ब्लैक हो। तो
और में ही आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3c3 प्लस 4c3 तो 3c3 प्लस 4c3 क्या हो जाएगा 3c3 is 1 and 4c3 is 4, तो 1 plus 4 is 5। तो यहाँ पे हमारा जो P of C है probability of this ये हो गया नंबर ऑफ C, probability क्या हो जाएगी 5/84 समझ में आया? यस मैम। चलो नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे ज्यादा, ठीक है? यस, बाय। बाय।